शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपर वैराग्य और पर वैराग्य, इन दोनों प्रकार के वैराग्यों को जिस योगाभ्यासी ने प्राप्त किया, ऐसे योगाभ्यासी को कुछ अनुभूतियां होती हैं, जिन अनुभूतियों को करता हुआ योगाभ्यासी स्वयं को दुखों से मुक्त रहित एहसास करता है, अनुभव करता है, और इसके साथ में संसार के समस्त प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने का प्रयास यत्न करता है। जब व्यक्ति को परवैराग्य हो जाता है, उस स्थिति में पहली अनुभूति करता है प्राप्तम प्रापणीयम। जो पाना था इस संसार में पा लिया, अब पाने योग्य कुछ भी नहीं रहा, पहली अनुभूति। दूसरी अनुभूति है क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः। जो क्लेश हैं, जो दोष हैं, उन समस्त दोषों को क्षीण कर दिया, नष्ट कर दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब मलिनता हैं, दोष हैं, जिनको योग की भाषा में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के नाम से कहा है। इन सारे दोषों को क्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त करता है। यानी उस व्यक्ति में अविद्या नहीं रहेगी, अविद्या नहीं रहती है, उसके जीवन में अविद्या का कोई स्थान नहीं है। सारी अविद्या को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। यह दूसरी अनुभूति है। तीसरी अनुभूति है छिन्नः श्लिष्टपर्वा। छिन्नः श्लिष्टपर्वा भव संक्रमः। ये जो भव संक्रम है, संसार में बार बार आना और संसार से बार बार जाना, यानी बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। जन्म मरण रूपी जो चक्र है, एक साइकिल है। जन्म जहां से प्रारंभ है, फिर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर वापस वहीं पर आना, फिर जन्म लेना। ये जो साइकिल है, जो चक्र है, ये निरंतर चलता रहता है जब तक अविद्या है, जब तक क्लेश है, जब तक इच्छा है। परंतु इच्छा समाप्त हो गई, प्राप्त कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, अब कोई इच्छा नहीं रही, और अविद्या बिल्कुल नहीं रही, अविद्या को भी समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में इस श्लिष्ट पर्वा, ये जो एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जिस प्रकार गुंथी हुई रहती है, उस स्थिति को छिन्न कर दिया है। जन्म मरण रूपी जो कड़ियां हैं, इनको उसने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब ऐसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, तो उस स्थिति में योगी, योगाभ्यासी अपने आप को क्या पाता है, क्या अनुभव करता है? वह यह अनुभव करता है, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा।
मैं इस शरीर को त्याग करके, छोड़ करके जाऊंगा, इस शरीर को त्याग करता हुआ मेरे को कोई दुख नहीं होगा, और जिन जिन के साथ मेरा जो संबंध आज इस शरीर के कारण से है, वो सारा का सारा संबंध यहीं का यहीं रह जाएगा। अब मैं इस शरीर को त्याग करके जब जाऊंगा तो मेरा अगला जन्म नहीं होगा। जब मेरा अगला जन्म नहीं होगा तो जन्म ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होगी। इस रूप में मैंने मृत्यु को जीत लिया, मैं मृत्युंजय बन गया हूं। ये जो उपलब्धि है, मेरा अगला जन्म नहीं होगा, यह बात वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पर वैराग्य को प्राप्त किया। उसे स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार हुआ है, ईश्वर का दर्शन हुआ है, आत्म साक्षात्कार किया, स्वयं का दर्शन किया और प्रभु का दर्शन भी किया। सारे क्लेशों को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अब कोई इच्छा ही नहीं रही। संसार में पाने योग्य उसके लिए और कोई वस्तु नहीं है। जो पाना था सो पा लिया, जिसको जो हटाना था हटा लिया है, जिस दुख को दूर करना था सो उस दुख को दूर कर दिया, जिस परमानंद को पाना था सो पा लिया। अब पाने योग्य ना और कुछ बचा है, त्याग करने योग्य कुछ और बचा है। सब कुछ किया मैंने। इस संसार में आने का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को मैंने पूरा किया। मैंने अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया। जो मेरा उद्देश्य है उसको मैंने पाया, इसलिए मेरा अगला जन्म नहीं होगा। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, यस्य अविच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते इति। यस्य अविच्छेदात्, जिसके विच्छेद ना होने से ये जो भव संक्रम है, ये जो श्लिष्ट पर्वा है, जो छिन्न भिन्न नहीं हुआ है, जिसके विच्छेद न होने के कारण से भव संक्रम, जन्म मरण रूपी चक्र के न हटने के कारण से जनित्वा म्रियते, पैदा होता है, जन्म लेता है तो मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। जनित्वा म्रियते, जन्म लेकर मर जाएगा। फिर कहते हैं ऋषि, मृत्वा च जायते, मर करके दोबारा पैदा होगा। यस्य अविच्छेदात्, जिस जन्म मरण रूपी चक्र के न हटने से, उसके विच्छेद न होने के कारण से, उस चक्र के लगातार बनाए रहने के कारण से जनित्वा म्रियते, जन्म लेगा, अवश्य लेगा, और जन्म लेगा तो म्रियते, अवश्य मरेगा। मृत्वा च जायते, मर करके फिर पैदा होगा। और ये सिलसिला, ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। परंतु योगी, जिसने पर वैराग्य को प्राप्त किया है, उसने इसको विच्छेद कर दिया है, इसको समाप्त कर दिया है, इसलिए उसका जन्म नहीं होगा और मृत्यु फिर कहां से होगी। इसलिए उसने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्युंजय बन गया है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति का जो अनुभव है, ये वही व्यक्ति करता है जिसने पर वैराग्य को प्राप्त किया। अपर वैराग्य को प्राप्त करके पर वैराग्य को जिसने पा लिया, वही योगी, वही योगाभ्यासी इस अनुभूति को कर सकता है। संसार के और किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, जिस किसी भी योग्यता को प्राप्त कर लिया हो, कितनी ऊंची स्थिति में रहता हो, वह व्यक्ति ऐसी अनुभूति कभी नहीं कर सकता। जो पाना था सो पा लिया, ये जो स्थिति है, ये पर वैराग्य को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है।
मुझ में कोई दोष नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है, ये वही व्यक्ति कर सकता जिसने पर वैराग्य को प्राप्त किया। ये जो स्थिति है, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, आत्मविश्वास देखिए। आत्मा पर विश्वास होना, आत्मनिष्ठ होना, स्वयं पर विश्वास करना, स्वयं पर श्रद्धा रखना, ये पर वैराग्य को जिसने प्राप्त किया वही ऐसा कर सकता है। अन्यथा व्यक्ति स्वयं पर ही विश्वास नहीं रख पाता है। जो स्वयं पर श्रद्धा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, पर यहां पर पूर्ण आत्मविश्वास है। सारे प्रमाण उस व्यक्ति के अनुरूप है। सारी प्रक्रिया, सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि क्रम, सृष्टि को रचने वाले की स्थिति, स्वयं की स्थिति, साधनों की स्थिति, सबको जाना है। क्योंकि विवेक हुआ है, वैराग्य हुआ है, तब जाकर के ये स्थिति प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, इस स्थिति में रहता है। ये दो प्रकार के वैराग्यों को प्राप्त किए हुए व्यक्ति की ये स्थिति है। अब जो इन दोनों सूत्रों में, 15वें सूत्र में और 16वें सूत्र में जो बातें कही, 15वें सूत्र में अपर वैराग्य की बात, 16वें सूत्र में पर वैराग्य की बात। ये जो वैराग्य है, ये विवेक के आधार पर होता है। और विवेक का अर्थ आपके सामने आ गया है, यथार्थ ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना। और सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहा है। सत्व यानी जड़ पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग, और पुरुष चेतन पदार्थ, लिविंग थिंग, इन दोनों को पृथक पृथक समझना ही विवेक कहा गया था। और विवेक कहते हैं यथार्थ ज्ञान को। और महर्षि वेदव्यास ने इस ज्ञान को ही, इस यथार्थता को ही वैराग्य कहा है। यानी ज्ञान को ही वैराग्य कहा है। वो लिखते हैं महर्षि वेदव्यास, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। वो कहते हैं ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा। पराकाष्ठा कहते हैं अंतिम सीमा को, अंतिम परिधि को, यानी उसके बाद और कुछ नहीं है। किसी वस्तु के विषय में जो ज्ञान होगा और उस ज्ञान के बाद में और कुछ ज्ञान बचा हुआ नहीं है, जिसको हम पूर्ण ज्ञान कहते हैं। उस विषय में, उस वस्तु के विषय में जितनी जानकारी मनुष्य को होनी चाहिए, उतनी पूरी जानकारी जब हो जाती है, उस पूरी जानकारी को यहां पर वैराग्य कहा है। और इस पूरी जानकारी से पहले जो सामान्य जानकारी है, उसको विवेक कहा है। यानी सामान्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान का कारण बनता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। वस्तु का जो सामान्य ज्ञान है, वह सामान्य ज्ञान उस वस्तु के पूर्ण ज्ञान का कारण बनता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर लिखते हैं, पूर्ण विद्या, पूर्ण विद्वान होना चाहिए। इसका जो अभिप्राय है कि पूर्ण विद्या, पूर्ण विद्वान होना, दुनिया में, संसार में जितना भी ज्ञान है, उस पूरे ज्ञान को पाले तब पूर्ण विद्या हो, तब पूर्ण विद्वान हो, ऐसा नहीं कहना चाहते। महर्षि स्वामी दयानंद ये कहना चाहते हैं
जिस विषय में हमें ज्ञान है, जिस वस्तु के बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी पूर्ण होनी चाहिए और वो वस्तु अपने जीवन को सुख देने वाली हो, स्वयं को सुख देने वाली हो और व्यक्ति के दुखों को दूर करने वाली वस्तु हो। वस्तु सुखदाई या दुखदाई हुआ करती है और जिस वस्तु के बारे में ज्ञान है तो वो ज्ञान हमें सुख देने वाला हो, यानी उस वस्तु से हमें सुख मिले, दुख ना मिले। यदि वो वस्तु दुखदाई है तो उसका ज्ञान पूरा है तो उस वस्तु से हम हट जाएंगे, और वो वस्तु सुखदाई है तो उस वस्तु के साथ युक्त हो जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान पूर्ण हो, यानी उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी हो। जब उस वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है तो वो वस्तु मेरे लिए सुखदाई अथवा दुखदाई हो सकती है। जब ऐसी स्थिति सामने आती है तब हम उस वस्तु को अपना सकते हैं या हटा सकते हैं। और लक्ष्य में जो जो पदार्थ साधन के रूप में आते हैं, लक्ष्य की सिद्धि में जो जो पदार्थ सहयोगी हैं, जो लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले हैं, उन पदार्थों को पूर्ण रूप से जानना है, जिनको जाने बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। उन पदार्थों को पूरा जानना है, कुछ बचा नहीं रहे। जो विषय उस व्यक्ति का नहीं है, जिस विषय को अपनाए बिना उसके लक्ष्य की पूर्ति हो रही है, उस विषय का ज्ञान हो या ना हो, कोई अंतर आने वाला नहीं है। हां, यदि उस वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान है तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि उस वस्तु के विषय में सामान्य ज्ञान भी ना हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके लक्ष्य में वो बाधक नहीं है और उसके लक्ष्य में वो साधक भी नहीं है। वैसे संसार में न जाने कितना ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान एक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और पूर्ण विद्या का अर्थ वो सारा का सारा ज्ञान नहीं है, वो सारी विद्या नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति में जितना ज्ञान आवश्यक है वो ज्ञान पूरा हो, पूर्ण हो, यह है पूर्ण ज्ञान। तो जो जो वस्तु उसके सामने आती है और वो वस्तु उस व्यक्ति के लक्ष्य का साधक है, साधन है, तो उस वस्तु के बारे में पूरा जानना होगा। उसी को पूर्ण विद्या कहते हैं, पूर्ण ज्ञान कहते हैं, और उस पूर्ण ज्ञान को ही वैराग्य कहा है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे